बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वी आर स्टार्टिंग चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम आर गायनी बुक, जो कि हमारी रिकमेंडेड बुक है जिल मेंटल वाली। ठीक है, तो ये हमारे सिलेबस में बुक है। इसमें से हम लोग चैप्टर नंबर 1 करने वाले हैं और ये बुक की लाइंस हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप ये लेक्चर सुन लेते हैं दैट्स इट, यू डोंट हैव टू रीड इट होल बुक। लेकिन अगर आप स्टार्ट में हैं, यानी कि आप स्टार्ट ऑफ योर फाइनल ईयर है, तब आप ये चीज़ें पढ़ सकते हैं। लेकिन इफ़ यू आर इन प्रूफ देन ओनली लिसन टू दिस, तो आपका हो जाएगा। इधर से मेनली MCQs वगैरह हो जाते हैं और थेरा के मेन 2 चैप्टर हैं जहाँ से क्वेश्चनिंग होती है, और बाकी आपके पास पेपर के क्वेश्चन आप वो तैयार कर लो। तो ये तरीका है कि आप पास पेपर कर लो, ठीक है। उसके अलावा थेरा की बुक के 2 चैप्टर्स हैं पढ़े, वो कर लो, 2 चैप्टर्स हैं। उसके अलावा NPTE देख लो अगर वहाँ कुछ है, बल्कि नहीं NPT में इसका कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो बस ये और यहाँ से जो मैं लेक्चर दे रही हूँ ये आपके MCQs के लिए ये सब चीज़ें कवर हो जाएंगी इंशाल्लाह। लेकिन अगर आप स्टार्ट में तो रिकमेंड करूँगी कि पहले आप मेरा लेक्चर सुन लें और साइड बाय साइड आप वो बुक का चैप्टर पढ़ लें। आपके लिए पढ़ना वगैरह सब करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि वो इतने लेंथी हैं ये सारी बुक के चैप्टर्स। सो हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है पेल्विस, ठीक है। हमारे पास पेल्विस आता है और पेल्विस क्या करता है, ये फोकस करता है की कंपोनेंट्स ऑफ इंपॉर्टेंट ऑफ फिजियोथेरेपी, प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ। आपको इन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है कि पेल्विस की क्या इंपॉर्टेंस है फिजियोथेरेपी, प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ में। तो पेल्विस की अगर हम सिंपल देखें तो पेल्विस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है पेल्विक ऑर्गन्स को, सपोर्ट प्रोवाइड करता है अपर बॉडी को और आपके ट्रंक को, वेट ट्रांसफ़र करवाता है। आपको पता है लेग से आना वाला वेट जब आप चल रहे होते हो, स्टैंडिंग में होते हो, स्टैटिक या डायनेमिक, तो तब भी वेट ट्रांसफ़र करता है। उसके अलावा ईस्ट्रल ट्यूबरोसिटीज़ जब आप बैठते हो तो ये वेट ट्रांसफ़र में मदद देता है, सपोर्ट और प्रोटेक्शन। तो PSW हो गए, प्रोटेक्शन, सपोर्ट और वेट ट्रांसफ़र। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्ट्रक्चर ऑफ पेल्विस। पेल्विस खुद किससे बना है हमें पता है, 2 इनोमिनेट बोन्स होती हैं जिसमें हमारे पास इलियम, एस्ट्रियम, प्यूबिस, ये एक सारा बन गया, इसी तरह दूसरा भी बन गया। तो हमारे पास क्या है, 2 इनोमिनेट बोन्स हैं और ये पीछे से कहाँ से अटैच है, सैक्रम, और नीचे कॉक्सिक्स से अटैच है। तो ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब जॉइंट्स कौन से बनते हैं, अब हमारे पास आगे जो बनता है ना, आगे दोनों का बनता है डायरेक्ट सिम्फिसिस प्यूबिस, और पीछे जो बनता है ना वो सैक्रम और इलियम का बनता है। तो ये हमारे 2 जॉइंट्स हो गए और दरमियान में ये जो रिंग बनता है जिसे हम पेल्विक गर्डल कहते हैं, तो ये जो रिंग होता है ये स्ट्रॉन्ग और स्टेबल होता है। इसके पास काफ़ी टफ लिगामेंट्स जो हैं आपस में दरमियान में गुजर रहे हैं। ये स्ट्रक्चर आपको समझ आ गई। फिर हमारे पास आता है पेल्विक कैनाल। अब ये जो बीच में इनलेट, इसका एक इनलेट होता है जहाँ से, ठीक है, इनलेट होता है, इसी तरह इसका आउटलेट होता है। अब पेल्विक इनलेट क्या होता है, जो पीछे से सैक्रम है, पीछे से आ रहा है ना, ये यहाँ से इनलेट है, तो सैक्रम प्रोमोन्ट्री, टॉप ऑफ प्यूबिक बोन्स, यहाँ से हमारा इनलेट आ गया, ठीक है। इधर से प्यूबिक बोन्स, पीछे से सैक्रल प्रोमोन्ट्री, यहाँ से हमारा क्या हो रहा है, यहाँ से हमारा इनलेट हो रहा है। फिर हमारे पास आता है पेल्विक आउटलेट। पेल्विक आउटलेट एग्जिट फॉर्म बाय द प्यूबिक आर्च, ईस्ट्रियल स्पाइन, सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट एंड कॉक्सिक। तो 3 चीज़ें हैं परी जो कि हमारे पास आउटलेट में आनी है। प्यूबिक आर्च, ठीक है, यहाँ से हमारा ये सब गुजर रहा है, तो ये हमारा पीछे वाला सारा, तो प्यूबिक आर्च आता है, हमारी जो ईस्ट्रियल स्पाइंस आती हैं वो हो जाता है, सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट्स आ जाते हैं और कॉक्सिक आ जाती है। तो एक आर्च है, एक स्पाइन है, लिगामेंट है और एक बोन, कॉक्सिक बोन इटसेल्फ है। तो आर्च किसकी है, प्यूबिस की आर्च है। स्पाइन किसकी है, ईस्ट्रियल स्पाइन है। लिगामेंट्स किसके हैं, सैक्रोट्यूबरस हैं। कॉक्सिक बोन है पड़ी। 4 चीज़ें आउटलेट को बना रही हैं, MCQs के लिए याद रखना है हमने। और ट्रू पेल्विस जो होता है बिटवीन इनलेट एंड आउटलेट होता है, उसे ट्रू पेल्विस कहते हैं। इनलेट जो होता है वाइडेस्ट होता है साइड टू साइड वाइडेस्ट होता है इनलेट, और आउटलेट जो होता है वाइडेस्ट होता है फ्रॉम फ्रंट टू बैक। तो ये हमारे पास ये दोनों इंपॉर्टेंट MCQ पॉइंट हो गए, इनलेट साइड टू साइड और आउटलेट क्या है, एंटीरियर टू बैक। तो पेल्विक टाइप्स क्या है पड़ी, पेल्विक के इनलेट की शेप्स की जो बेसिस पे हमने उसको डिवाइड किया। हमारे पास सबसे पहले आती है गायनोकॉइड। गायनोकॉइड जो होती है वो आइडियल शेप होती है चाइल्ड बर्थ के लिए, ओवल शेप होती है। बुक में बेशक देख लो, बुक में मैं पेज नंबर भी बता देती हूँ जिन पिक्चर्स को आप देखते जाओ। पेज नंबर 3 के ऊपर आपको मिल रही है बड़ी गायनाकॉइड जो लिखी हुई है चार्ली पार्ट पे, तो आप उस पिक्चर को देखो, ये हमारे पास क्या है, ओवल शेप्ड है बड़ी। फिर हमारे पास है एंड्रॉइड। एंड्रॉइड क्या है, हार्ट शेप्ड है। एंड्रॉइड ऐसे होती है, ये ऐसे, ठीक है, हार्ट शेप्ड है। तो ये मेल्स के अंदर होती है कॉमनली, उनकी नैरो होती है और लंबी होती है। देखो ये जगह कितनी कम है और क्या है, और लेकिन हाइट वाइज क्या है, ये लंबी है। तो ये नैरो होती है और लेंथ और हाइटेड होती है, ठीक है। ये हो गई एंड्रॉइड मेल्स वाली।
ठीक है। और गायनाकॉइड जो है ये ओवल शेप बेस्ट होती है, क्योंकि इसका सारी जगह से इसके अंदर ये ऐसे ओवल सी होती है, इसके हर जगह स्पेस है, देखो आगे पीछे इधर इधर, तो चाइल्ड बर्थ में आसानी होती है। फिर हमारे पास होता है एंथ्रोपॉइड। अब एंथ्रोपॉइड जो होती है वो ऊपर से तो यूँ लंबी होती है और आगे यूँ होती है, तो लॉन्ग और AP डायमेंशन होता है, इसका इंटीरियर पोस्टीरियर डायमेंशन लॉन्ग होता है। तो ये वाली चीज़ हो गई, ये इसे एंथ्रोपॉइड कहते हैं। फिर लास्ट हमारे पास आती है प्लेटिपिलॉइड। प्लेटिपिलॉइड जो होती है ये हमारे पास होती है फ्लैट और वाइड होती है, ये फ्लैट और वाइड हो गई। तो ये हमारे पास 4 हो गए, जिसमें हमने कहा है GAAP गैप, गायनाकॉइड, एंड्रॉइड, एंथ्रोपॉइड और प्लेटिपिलॉइड, ये हो गया। और सबसे आइडियल कौन सी है, वो हमारे पास है गायनाकॉइड है। और एंड्रॉइड किस में होती है, एंड्रॉइड जो होती है वो मेल्स में होती है। और ये क्या थी, ये ओवल शेप थी, ये हमारे पास हार्ट शेप थी, और एंड ये भी हमारे पास ओवल थी, लेकिन इसका AP डायमेंशन ज़्यादा था, जो कि हमारे पास एंथ्रोपॉइड है। प्लेटिपिलॉइड प्लेट की तरह फ्लैट और वाइड, ठीक है। तो ये हो गया प्लेट की तरह। अब मेल वर्सेस फीमेल, ये इंपॉर्टेंट MCQ पॉइंट्स हमारे पास। फीमेल पेल्विस जो होता है वो शैलो होता है, वाइडर प्यूबिक एंगल होता है, लार्ज आउटलेट होता है और उसकी स्ट्रेट साइड्स होती हैं। शैलो होता है मतलब इतना डीप नहीं होता। दूसरा, इसका प्यूबिक एंगल ज़्यादा होता है, ये इंपॉर्टेंट MCQ पॉइंट है मेल और फीमेल के कंपेरेटिवली। इसका आउटलेट लार्ज होता है, ठीक है, और इसके साइड्स क्या होती हैं, स्ट्रेट होती हैं। पेल्विक लिगामेंट्स क्या होता है, पेल्विक लिगामेंट्स हमारे पास कौन से हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग लिगामेंट्स हमारे पास सैक्रोइलिक, सैक्रोट्यूबरस, इलियोलंबर, ये 3 है बड़े। सैक्रम से इलियम, इलियक पे लग रहा है, सैक्रो से ट्यूबरस पे, इलियो से लंबर पे, ये तीनों स्टेबलाइज करते हैं। 2 सैक्रो हैं, एक सैक्रो इलियक सैक्रो ट्यूबरस, एक इलियो लंबर हो गया। सैक्रम जो होता है वो टाइटली हेल्ड होता है बिटवीन इलियक बोन्स, ये पीछे सैक्रम है और इसके साइड पे हमारे पास ये इलियम से अटैच होने वाली ये हमारे पास यूँ बोन्स आ गई दोनों तरफ से। तो हमारे पास क्या है, सैक्रम जो होता है वो टाइटली हेल्ड होता है इलियक बोन्स के दरम्यान, खासतौर पर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ। मूवमेंट अडेप्टेशन, नॉर्मली बहुत कम मूवमेंट होती है इस जॉइंट के ऊपर, क्या होता है सैक्रो इलियक पे बहुत कम मूवमेंट होती है, और आगे हमारे पास सिम्फिसिस प्यूबिस पे भी। प्रेगनेंसी में क्या होता है, रिलैक्सिन हार्मोन रिलीज होता है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये लिगामेंट की लेग्जिटी को इतना बढ़ा देते हैं कि वो मूव करती हैं कंपैरेटिवली लार्जर देन नॉर्मली। तो इससे क्या होता है, इससे पेल्विक पेन हो सकता है, इंस्टेबिलिटी हो सकती है, सांप ज़रा अपनी जगह से हिलते हैं, और SIJ का डिसफंक्शन भी हो सकता है। इस तरह डिफरेंट फीमेल रिलेटेड प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं आफ्टर प्रेगनेंसी। पेल्विक मोबिलिटी इन प्रेगनेंसी, हार्मोन्स क्या होता है, हार्मोन्स अलाउ करते हैं पेल्विस जॉइंट जैसे कि सिम्फिसिस प्यूबिस के 6.3 मीटर जो है मिलीमीटर जो है वो वाइड हो जाए। तो हार्मोन्स जो अभी हमने हार्मोन्स देखे, रिलैक्सिन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये क्या करते हैं, जो आगे आपका जॉइंट है सिम्फिसिस प्यूबिस वो 6.3 मिलीमीटर वाइड हो जाए। और कुछ रोटेशन और शिफ्टिंग एट द एलिया एंड सैक्रम फॉर ईजियर डिलीवरी, और कुछ रोटेशन होती है बड़ी और शिफ्टिंग होती है। आफ्टर डिलीवरी क्या होता है, लिगामेंट्स ग्रेजुअली टाइटन होना शुरू हो जाते हैं, 3 से 6 महीने कम अज़ कम लगते हैं बड़े, स्पेशली स्लोअर इफ़ ब्रेस्ट फीडिंग, अगर ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है तो उसमें दोबारा प्रोजेस्टेरॉन, ऑक्सीटोसिन, ये वाली डिफरेंट हार्मोन्स जो हैं वो हमारे पास ज़्यादा होते हैं। तो लेकिन अगर वो ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है तब ये चीज़ ज़्यादा स्लो होती है, 3 to 6 अपार्ट ज़्यादा मूव कर सकती है। तो सैक्रम मूवमेंट क्या होती है, न्यूट्रिशन और काउंटर न्यूट्रिशन होती है। न्यूट्रिशन क्या होती है, न्यूट्रिशन कहते हैं कि अगर आपकी सैक्रम टिल्ट करके फॉरवर्ड और डाउन जाती है। अब ये सैक्रम को आप ऐसे करो कि आप ये जो सैक्रम हमारे पास बोन है ना, इसको देखो, अगर ये क्या करती है, ये इंटीरियर जाती है, मतलब यूँ आगे जाएगी पीछे जाएगी, तो ये जब इसका ऊपर से बेस है और नीचे से इसका एपेक्स है, ठीक हो गया। तो जब इसका बेस आगे जाएगा, फॉरवर्ड आएगा, तो हम कह रहे हैं प्लस डाउनवर्ड भी आएगा, ठीक है। और इसका एपेक्स इस दौरान में कैसे जाएगा, ये हमारे पास बैकवर्ड जाएगा और अप, ये अप जा रहा है ना, बैकवर्ड भी जा रहा है प्लस अपवर्ड भी जा रहा है। तो इस मूवमेंट को कहते हैं न्यूटेशन। अगर इसी का उल्टा ले लो, अब आप इसको उल्टा ले लो, अब आप कहो कि ये पीछे जा रहा है, आप कह रहे हो कि जनाब ये आपका बैकवर्ड, ठीक है, आ जा रहा है और ये आपका यूँ आ रहा है, तो ये हमारे पास काउंटर न्यूट्रिशन हो जाती है। तो अब देखते हैं हम जल्दी से न्यूट्रिशन क्या थी। हमने कहा न्यूट्रिशन ये होता है कि आपका जो सैक्रम है वो टिल्ट करता है, इधर ही को ले लो, ये टिल्ट करता है फॉरवर्ड एंड डाउन ऑन इलिया, ये हो गया। काउंटर न्यूट्रिशन होता है सैक्रम जो है बड़ी, ये जो सैक्रम है ये टिल्ट करती है बैकवर्ड एंड अप, ठीक है। तो वो हमारे पास हो जाएगा कि ये ऊपर की तरफ फेस कर रहा है, अपवर्ड, मज़ीद अपवर्ड जा रहा है। हेल्प करता है, इंक्रीज़ करता है पेल्विक आउटलेट को ड्यूरिंग डिलीवरी। इससे फ़ायदा क्या होता है, इसके इस रोटेशन से डिलीवरी में आसानी होती है। अब बेनिफिट्स क्या होते हैं ड्यूरिंग
चाइल्ड बर्थ। अच्छा, यही वाली चीज़ ना आप केल्टन बॉन्ड में भी पढ़ोगे, पेल्विस वाले में केल्टन बॉन्ड पढ़ोगे आप। यहाँ पे बेस को ले लो, ये न्यूट्रिशन, और अगर ये पीछे जा रहा है ये हमारे पास काउंटर न्यूट्रिशन, ये आगे आ रहा है तो आगे गिर रहा है ना, झुक रहा है, तो ये हमारे पास वो हो जाती है बैकवर्ड प्लस अपवर्ड, इसको याद रखना, ये बैक और अप जा रहा है। खैर, बेनिफिट्स क्या होते हैं? बेनिफिट्स ये होते हैं कि पेल्विक आउटलेट जनाब आपका क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है बाय 28%। ये स्क्वाट करने से क्या होता है, स्क्वेटिंग की बात करें हम, और फीमर क्या करता है, पुश करता है पेल्विक बोन्स के ऊपर, तो वाइडन हो जाता है। पेल्विक आउटलेट एरिया 28% बढ़ गया। फीमर पेल्विस बोन्स के ऊपर पुश करेगी और उसको वाइडन कर देगी, इनकरेज करेगी सैक्रल मोमेंट्स को और प्यूबिक सिम्फिसिस की सेपरेशन को, कि वो मजीद वाइड हो बने। क्या क्लिनिकल रेलेवेंस फॉर फिजियोथेरेपिस्ट क्या होता है? अंडरस्टैंड करो पेल्विक जॉइंट मूवमेंट को, हार्मोनल इफेक्ट्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी को। अभी हम फिजियोथेरेपिस्ट की जिम्मेदारी है हार्मोन्स को हम देखें। बी वेयर ऑफ पेल्विक पेन क्या होता है, इंस्टेबिलिटी को देखना है, पोस्टमार्टम रिकवरी, ये तीनों हमारे डोमेन्स हैं बड़ी। इसमें हम कैसे करते हैं, हम पेल्विस को सपोर्ट करते हैं स्टेबलाइजर या बेल्ट से। ऐसे होता है ना कि फीमेल जब प्रेगनेंसी दे देती है तो उसकी पूरी पैकिंग कर दी जाती है, उसके सारे जो ऊपर ऐसे कपड़ा बांध दिया जाता है राउंड राउंड करके। तो क्या होता है, इससे जॉइंट्स जो है बड़े, जैसे आप कास्ट लगाते हो ना किसी चीज़ का जो फ्रैक्चर हो जाती है, तो उससे क्या होता है कि जगह वो अपनी जगह पे रहती हैं और चीज़ें जुड़ने में आसानी होती है। अगर आप कोई हैवी वर्क करोगे, चीज़ें वैसे ही हार्मोन की वजह से सब चीज़ें इंस्टेबल हुई हुई हैं, तो जब बाल्टी उठा ली, कुछ उठा लिया, तो वो चीज़ें वैसे ही हिल जाती हैं और फिर ये पूरी ज़िंदगी का ही रह जाता है उन पे, कि ये एक डिसअलाइंड चीज़ें रह जाती हैं। पेल्विक फ्लोर की एक्सरसाइजेस करवाते हो, पोस्चरल एजुकेशन करते हो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और कोर ग्लूट्स करते हो। तो हमने क्या किया, पेल्विक बेल्ट्स और स्टेबलाइजर्स लगाए, हमने उसकी पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस कराई, कीगल एक्सरसाइजेस का आप लोग आगे जाके पढ़ोगे, पोस्चरल एजुकेशन कराई कि आपने कैसे करना है, और हमने स्ट्रेंथनिंग करानी है। अब हम MCQs देखते हैं। ये हमारे पास आता है 28 साल की हमारे पास प्रेग्नेंट वुमेन है, लेबर में आई है, बेबी का हेड जो है वो एंटर करता है पेल्विक इनलेट से ट्रांसवर्सली और रोटेट करता है मिड कैविटी में बिफोर एग्जिस्टिंग। अब दिस पैटर्न ऑफ मूवमेंट इज कंसीडर्ड नॉर्मल। व्हाट एक्सप्लेन द सक्सेस ऑफ मैकेनिज्म? द पेल्विक इनलेट इज लॉन्गेस्ट, ठीक है, एंटीरियर पोस्टीरियरली, फीटल हेड इज लॉन्गेस्ट इन ट्रांसवर्स डायमेंशन, pelvic outlet is widest transversely, pelvic inlet is widest transversely and outlet is widest anterior posteriorly। हमने पढ़ा था आउटलेट जो है वो anterior posteriorly वाइड होता है और इनलेट जो इधर हमें पता चल गया वाइडेस्ट है ट्रांसवर्सली। और बच्चे की आने की इसको ज़रूर देखें कि क्या है कि बेबी का एंटर ट्रांसवर्सली एंटर किया है और रोटेट करता मिड कैविटी में बिफोर एग्जिस्टिंग।